मती तोरी। एक समय के बात ऐसे हो रही साहबे जेल में आज तक तोर ले छुपाए रहे हाबो, यानी वहां राज के बात हरे इससे हकीकत है। अभी तक तोर कर में नहीं गुठिया रहे हो, नहीं कहे रहे हाबो। अब संयोग पड़ गए हाबे तो इच्छा रखे हाबस तो वह बात न तोला बता देते हो। इससे कही के भगवान शिव जी शुरू करते और भगवान शिव जी का बात न बताते, मनुज रूप जान नहीं कहू। चोरी के बात ला बतावत हो पार्वती तोला इससे कही कथे। माता पार्वती कथे आई तहु चोरी हारी करत रहे इसका भोलेनाथ ऐसे कही कथे। वैसन वाला नहीं, वो चोरी के बात यानी जे बात ला मैं आज तक के छुपा के रखे रहे हो, तोर कर कभू को ठियाए नहीं रहे हो, कभू शेयर नहीं कर रहे हो, वो वाला बात ला बता था वो इससे कही कथे। तो का बात है भोलेनाथ, एक समय की घटना ऐसे हुई तो कैसे हुई। कागभुसुंडी जी के संग में मैं कहा चल दे, अयोध्या नगरी में चल दे रहे। कब? जब राम जी के जन्म हुई तब भगवान शिव जी इसने बतात रही साबे त माता पार्वती कहल दल्ली तय के जन चल दे भोलेनाथ है ने हमला नहीं ले गए रहते ऐसे के शौक नहीं लागते वो भाई मन माता मल्ला शौक लागते कहां से जाता तय के धन रेंग देता समूला नहीं ले गए ऐसे के ही। अब उसने माता सती हिसाबे तब भगवान शिव जी ले गए हिसाबे कथा आप जन्मोजन जाना था वो है नहीं। एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी बोले ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। माता सती ले गाँव ले गए ऋषि कथा सुनाए बर त कथा सुने छोड़ के वह कथा कवैया में ध्यान देते हिसाबे आई एक कथा सुना ही एक हमर भोले बाबा पांव पर अथी से कही। तो भगवान शिव जी कहे हे पार्वती लेके बरतहु ले जेते वो, लेकिन मैं अपन मर्जी से नहीं गे रहे हो तो कैसे गे रहे। कागभुसुंडी जी मोला कहेर हिसाबे तब मैं उकर संग में गे रहे हाबो इससे की कथे। मानस जी के पावन कथा हरे मर महतारी हो जब राम जी के जन्म के कथा लाभ जम्मो जन जानत था वो जानत हो नहीं। राम जी के जन्म के कथा है, चारों भाई जन्म लेकर क्या थे, लेकिन राम जी के जन्म के बाद में ना सब देवता मन होकर दर्शन करे बर गे हावे। काबर नारायण के अवतार हरे जे जन्म लेकर के आए हैं। काबर नारायण के अवतार हरे जे जन्म लेकर के आए हैं, लइका बन करके आए हवे तो कर दर्शन खातिर दर्शन पाए बर सब देवता मन ह जाते। कोनो मनुष्य के तन ला धारण करके जात है, कोनो पक्षी के तन ला धारण करके जात है, कोनो जीव बन के जात है, कोनो पेड़ पौधा बन करके जात है, कोनो फूल फुलवारी बन करके जात है। उस सब जा जा करके भगवान राम जी के वो बाल स्वरूप के दर्शन पाया हावे। और वही राम जी की जब सब देवता मन दर्शन पावत रही साबे कागभुसुंडी जी महाराज देखी साबे सब के सब चल दिस गा। और हमार गुरुदेव ये भोलेनाथ जी है कैसे अरे त्यागे हाबे है नहीं जाते भाई ऐसे कही के। तब कहे बल लग के भोलेनाथ सब जन भगवान के दर्शन करे बर जात है जी और तेह कैसे पिछवा गए ऐसे कही कथे। वाह तमें तू ही चलत देखत रहो जी का है को जन संग में जवैया हो जाते तब बने लागते भाई इससे कही के। और कागभुसुंडी जी महाराज के संगत करके भगवान शिव जी है जाते। वही बात वही कथा के रूप में आज माता पार्वती ला श्रवण करा था वे हरे कथो नहीं जान। कागभुसुंडी जी महाराज जी निरंतर राम नाम के कथा कहने वाला है। हजारों हजारों लाखों वर्ष बल्कि कई कल्प बीत के कथे और राम नाम कथा में लीन है चलत है। वो कई ठोक कलयुग कई ठोक सतयुग कई ठोक द्वापर कई ठोक त्रेता युग कई ठोक बीत गए तब भी वह निरंतर विद्यमान है। वो अकेला कोने तो कागभुसुंडी जी महाराज हरे। और कागभुसुंडी जी महाराज के स्वरूप है कैसे हिसाबे जान तो कौआ देखे वो कौआ आजकल तो कौआ तलोक नहीं दिखे देखे माता कौआ नहीं देखे नहीं देखे तो मोला देखे कौआ नहीं देखे हन कथो तो कैसे बन ही कथो है एडहन के मन देखे नहीं वो कौआ देखे ना अब एडहन के माता मन हन और गोड़ हाथ लमा है दाई मन हन देखे हो ना सकेले की बात नहीं है। अब कैसे कर बेगा बड़ देर के बैठे हाबे कथा सुनत बपरी मन गोड़ हाथ लोग फिर आ जाते वही कौआ हरे ओकर सन खेले बराए राम जी नान चुक रहा था।
और एक कौआ कौन, तो एक कौआ वो कौन, इंद्र के कौआ कौन, तो एक कौआ वो कौन, इंद्र के बेटा जयंत, जे बेटा जयंत जे कौआ के स्वरूप बना करके माता सीता के पैर में चोंच मार दे रथेगा। काबर राम लखन सीता है जब वनवास काल कांटे पर जाए रथे, और राम जी प्रभु हम माता सीता जानकी के जब फूलवा से श्रृंगार करते रहे, सजावत रहे, तो संदेह कर लेते, अरे ये कौन सा भगवान है जे नारी के श्रृंगार करत बैठे हावे, इसे करके परीक्षा ले बर चल देते। तो एक कौआ कौन हुई जयंत, जे कौआ स्वरूप बना करके माता के पैर ला चोट मार दे रही साबे, और ओकरे कारण ओकरे प्रभाव भगवान राम जी जब बाण छोड़ी साबे ना, तो आज भी देखबे कौआ मन न टेर कर देखते, काबर एक आंखें फुट जथे न करते कृष्ण थी, आज भी देखे बर मिलते। अब तो कौच मन आनंद आगे तक काला देखबे। तुमोर महतारी हो कौआ बनिस तो जयंत असन तलुक नहीं है, बनना है तो काग भुसुंडी जी महाराज जैसे बनो, जे राम नाम के काज में, राम नाम के कथा में अपन पूरा जीवन लगा दी से काग भुसुंडी जी महाराज, और ओकरे संगत करके वही हा काबर भगवान शिव जी अपन गुरु माने, तो शिव जी के संग में काग भुसुंडी जी महाराज जाते कहाँ, अयोध्यपुरी में, अयोध्या नगरी में काबर जाते, राम प्रभु के दर्शन पाए बढ़ जाते, कि जन्म लेकर के आगे भगवान हन, चल जी हम मन दर्शन करके आ जबो, चल हम मन आशीर्वाद पा जबो, चल प्रभु के स्वरूप के दीदार कर लेबो। ये भाव के संग में निकल के भूत भावन भोलेनाथ काग भुसुंडी जी महाराज चले लगते। आओ सुंदर एक भजन के बाद श्रवण करबो कि कैसे दर्शन पावत है भाई। बोलिए राजा राम प्रभु की जय। जय हो मोर महामाए, तोरे पावन दुआर लागे। जय हो मोर महामाए, तोरे पावन दुआर लागे। जय हो मोर महामाए, तोरे पावन दुआर लागे। दुआरी लागे मन भावन दुआरी लागे, तोरे पावन दुआरी लागे, मन भावन दुआरी लागे। तोरे पावन दुआरी लागे मन भावन दुआरी लागे। जय हो मोर महामाए, तोरे पावन दुआरी लागे। जय हो मोर महामाए, तोरे पावन दुआर लागे। बोलिए अंगार मोती मैया की जय।
दुआरी लागे मन भावन दुआरी लागे तोर पावन दुआरी लागे मन भावन दुआरी लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआरी लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआरी लागे तोर पावन दुआरी लागे मन भावन दुआरी लागे तोर पावन दुआरी लागे मन भावन दुआरी जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआरी लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआरी लागे जय हो मोर महामाई तोर पावन दुआरी लागे बोलिए जगज्जननी माँ भवानी की जय। काघभुसुंडी जी महाराज के संग में भूत भावन भोलेनाथ जी अयोध्या नगरी में अवधपुरी में चल करके आते और काम लेकर के आए थे का राम जी के वो बाल स्वरूप के हम दर्शन पाबो इसे कही के राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन पाए के खातिर दोनों जन चल करके तो आ जाते अब आए बात कहा करते मनुज रूप ला धारण करते अर्थात मानव के तन ला धारण कर लेते ओ मन काबर इसने जाबो तो कोनो हचिन डारही जान डारही ऐसे करके वेश ला बदल लेते वो मनुष्य के रूप ला बना लेते दोनों के दोनों छनहा और फिर विचार करते वैष्णव में जाना उचित रही भगवान के दर्शन भी पाले वो हम नहा कोनो हमला चिन्ह पहचान ढलुक नहीं सकी ऐसे कही क्या दोनों जन आगे बढ़त रहते और बढ़त रहते प्रभु के दर्शन पाबो इसी के देखते तब भगवान हाँ साधारण घर में तो नहीं आए
भगवान जन्म लेकर के आए हो कहाँ हरे? तो राजा के राजमहल है, राजा दशरथ के दरबार है वहाँ। कोई साधारण बात तो नहीं है ना। कोई भी साधारण व्यक्ति सोझे में चल रही है ऊपर से मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। अब वो राजकुमार के रूप में जन्म धरे है प्रभु, नानचुक बालक हावे, तो ओकरो से कोई सीधा भेंट मुलाकात नहीं हो सके। कैसे ढंग ले? जैसे हमला कोनो काम हावे, कोनो बूता हावे, कलेक्टर कर हमला जाना हावे, तो कलेक्टर कर जाऊं को सोचे मिल जाऊं, कबे तक गलत बात है, नहीं होए मुलाकात। जे दिन ओकर जन दर्शन लगी ते दिन जाबे, ओहू में पहली पर्ची कटावे, और तोर पर्ची है आगे जाके पास हो, तब जाके तोर ओकर से मुलाकात हो, है नहीं? तो इसने ढंग ले भगवान के दर्शन पाए पर तो निकल गए, लेकिन राजा के घर में जाना है तो इसने नहीं जावत बने, तो कैसे जाबो? तो कुछ योजना बनाए जाए, इसे नहीं करते। अब दोनों गुरु चेला निकले कागभूषुंडी और भगवान शिव जी है। कैसे करबो प्रभु, कैसे करबो भोलेनाथ? इसे कहू कहा थे, वो कहा थे कैसे करबो चेला, कैसे बनी जी, इसे कहू कहा था। अब इसने विचार करत करत कागभूषुंडी जी महाराज बोल पड़ते, निकल इसे करते इनका भोलेनाथ। कैसे जी? अरे हमन हाँ खेल तमाशा दिखाइए बन जतिन का, इसे कही कहते। ओकर से का होही? अरे ओकर से का होही, हमन हाँ तमाशा दिखाबो, खेल दिखाबो, मनोरंजन करबो, तो देखे बर सब जन सकला ही, और वही बहाना हो सकते माता कौशल्या तरोग ले राम ला लेकर के आ जाही, है ने हमार प्रभु ला लेकर के आ जाही, तो कर दर्शन पाले बोर भाई, इसे कही बढ़िया गम्मत जमाथन। राज दरबार के अंदर नहीं जा सकन ते का होई, बाहर में हमन ह तो अपन प्रस्तुति करे सकथन भाई, इसे कही के योजना बनाता। तो भगवान शिव जी कथे वादन में सामान लागी, है नहीं? तमाशा दिखावे तो इसने थोड़े एकाकनिक में नहीं बने, नाना प्रकार के सामान लगते तभी दिखावे, है न? कागभूषुंडी जी महाराज कथे प्रभु दो चार टुक सामान है तोर कर परमानेंट उपलब्ध रहते, खोजे की जरूरत नहीं है नहीं? डमरुल दे हमेशा धर के घूमत जी, है नहीं? औ ए बासुकी नाग तोर गला में हमेशा लपटाए रहते हैं, बागंबर लपेटने छा, बस ये सब तो लागते खेल वाला दिखाए पर बनाए पर, है नहीं? ये आगे भैया, है नहीं? 2.5 फीट के सांप ऐसे कहीं कुहिल दिखाए लागते, वही में मनोरंजन होते रहते। तो यही सब तो लागते प्रभु, ये सब तो सामान है, सामग्री है तोर पास हमेशा उपलब्ध रहते, व्यवस्था करे के बातें नहीं है भाई, ऐसे कहते। भगवान शिव जी कथे वाह बढ़िया जी बात ला बोले कागभूषुंडी जी, है चलो तब भाई इसने व्यवस्था बनाता नहीं से करके, और निकल गए भैया डम 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 डमरू बजाते हुए भगवान शिव जी, और संग में ओकर चेला कहे लग गए आइए आइए भैया, खेल दिखाएगा, तमाशा दिखाएगा, जादू दिखाएगा, बच्चे लोग ताली बजाएगा, इसे अरे बजाओ ना, तुमल नहीं देखना है देखना है तो ताली लत बजाओ पथरा हो। खेल दिखाएगा, तमाशा दिखाएगा, जमुरे इसे कह के शुरू करेगा भगवान शिव जी। अब यदि तमाशा दिखाए शुरू करी से ती संग में होकर चेला बने हैं, आओ गुरुजी आज इसे के कहा होकर चलत था बेटी, ये तमाशा दिखा था। सब जन अयोध्यापुरी के नगरवासी मन सकलाए बन लग के, जुरियाए बन लग के, चलो रे वहां दे यही वाला आहे, जादू दिखैया आहे, इसे कही के गा सब जन सकलाए मस्त वाला आहे जी, इसे कही के। और उसने ना पहली गांव गांव में तलो का है जी, अब तो सब नंदा आ गया, कहीं नहीं पास, है नहीं? कौन कौन देखे वो अपन गांव में ले बताओ, दूसरे वाले देखे वो देख जन माता राम बस कहा दीदी है हमारा, वह मोबाइल में टांगा थे, मैं देखे इससे मोबाइल ला दिखाई से दादा धुन हाथ ला उठाई, समझे नहीं आई। बोली राजा रामचंद्र की जय। तो पहली आए मोर माता हो, अब तो सब नंदा आ गए, वहू मन नहीं आए, तो वैसने ढंग ले वो समय के बात है जी, है नहीं? त्रेता युग की बात है वहाँ, तो वो समय उसने बनाई साबे स्वरूप और दिखाए बन लग गए, तमाशा सब जन सकला गए, जुरिया के देखे बन लग गए, और जैसे ध्वनि की से आवाज के साबे कहाँ अंदर तो राजमहल के मन तत्रो इच्छा हुई साबे चलो देखा जाए आगे आगे भैया, इसे देख के हिस्सा गवाहू मन देखे पर निकले बन लग गए। राम जी प्रभु हा नाने चुक लेका स्वरूप में रही साबे,
है नहीं, नवजात शिशु के रूप में जन्म धर के आए हावे, पलना में झूलत हावे और देख डरिस किया ये तो मोर प्रभु हरे भगवान शिव जी है, यह तमाशा करत है जान नहीं डरिस और जान डरिस तो फिर का योजना बना थावे, मतलब ते मोर दर्शन खातिर आहस प्रभु, तो सोचे में दर्शन नहीं दे महू है इसे कहे बन लगेगा और मन में वहु प्लानिंग बना दी राम जी प्रभु है लेना प्रभु दर्शन पाहू कहीं का है इसका, तो इसने सोचे हम थोड़े हो जाई भाई ऐसे काबर हमू लीला रचे हा बन है नहीं लइका बना दे तुम सबो जन देवता मन प्लानिंग करके मोला लइका बना के भेज दे हा है नहीं, तो इसने में दर्शन नहीं होए, थोड़ा इंतजार करे बन लगी ऐसे कहीं बोले बन लग गए इतनी बढ़िया भगवान शिव जी और कागभुचुंड जी महाराज विचार करत हैगा अब दर्शन हो चाहिए है नहीं, अब राजमहल के मन तलोक सब जनावत हावे देखे बार अब हो ना हो लइकल धर के माता तलो काही भगवान के हम दर्शन पाबो ऐसे कहते छावे होती हरो एक शुरू कर दी आओ आओ ऐसे लइका रोही नहीं का है नहीं, लइका मन तो रोते हो लइका स्वरूप में मेरे साबे राम जी हतौती रोएक शुरू कर दी और रोएक शुरू करी हता कौशल्या फिर देख ले कौन है तमाशा दिखाए वे रहा है रही हम लइकल रोआ था भी इससे कही महिला मन के होते नहीं उसने है नहीं वो नहीं यहाँ करा था भी हम लइकल रोआ था जाइए इसे कही के होते और लइका ला कौन रोवत देखी तहन माता है तो भैया कोनो आए रहा तुमन हौला कहाँ देखना हावे जान परिसाबे की हाँ दरबार में आए कौन मना है तो वह दूजन तमाशा दिखैया है तो तमाशा दिखैया तमाशा खत्म करो भैया यहाँ ले विदा करो इससे मतलब भेज इस विदा करके तुम नहीं कह रहे वो माता हो तुमन काबर विदा पा के जात हो तो भाई इससे दिक्कत है खाए के रहोगे भात खा जाता हो सकेगा कैसे कर पहले बना कहेगा जैसे अब तो सब हम मशीन सिस्टम हो गए है नहीं, पहले क्या करे माता मन हाँ इसे सुपल धल ले रहा है वैसे निकियात रहा है ना हो दाई मन अभी तो लोग जानते छो ही ऐसे निकिया है नहीं तो फूने है तो जब फूने ना तो भूसा मन उड़ा जाए और दाना दाना है सुपा में बाँच जाए तो बाँच के होते मन दाना हरो अब उड़ा थे मन का देख ले भाई बोली राजा रामचंद्र की जय आदेश मिली साबे माता के मतलब हटाल दिस गा उहले निकाल दिस कागभुचुंड जी महाराज और शिव जी का करी अपन मुंह के रेंग दिस ले रे भैया जात नहीं से गई वहां से निकल के जाए बल लग गए और फिर दुनिया में जा करके फिर कहा था बे गुरुदेव हाँ चेला बोलो ऐसे की कहा थे काम है नहीं बनिस ताए जी अब कैसे करबो तो आओ कहीं बन के देखबो ऐसे के कथे तो कहे प्रभु तो कतक दिन ले बनते चरबोगा है कतक दिन ले बनते चरबो भाई हम हैं इसे के कहे भगवान शिव जी कहे कि जब तक के प्रभु के दर्शन नहीं हो जाए तब तक के बनबो इसे कहे और बनना जरूरी है संत जन भगवान के दर्शन पाना है तो भक्त बनना जरूरी हावे गुरु की अगर सानिध्य पाना है तो चेला बनना जरूरी हावे और प्रभु के चरण चाहिए ना तो निषाद राज केवट राज बनना जरूरी हावे तो निश्चित ही ये बनना जीवन में बहुत जरूरी हावे वैसने प्रभु बंधे भगवान शिव जी है बने हावे वो लीला दिखाए बर लीला रचे बर बने हावे और फिर विचार करे बल लग जथे कागभुचुंड जी महाराज के संग में अभी नहीं बनी इस काम हते कोई बात नहीं और कोनो दूसरा स्वरूप बना लेथन हमन हाँ और कोनो दूसरा रूप बना लेबो और कहीं बन जबो लेकिन भगवान के दर्शन करे बिना ना ए अयोध्या पुरी ले हमन नहीं जानते भले कई दिन हो जाए कई महीना बीत जाए हिचे इसे कही हिचे रहे रबो इसे कही और वहीं रुक गए कौन हाँ भगवान शिव जी कागभुचुंड जी महाराज के संग में फिर योजना बनाए बल लग जाते कि चलो कुछ दूसरा योजना बना के देखथन इससे कहेगा और योजना बनाए बल लगते फिर कागभुचुंड जी कथे कि हे प्रभु एक काम करथन का कैसे अरे आप भविष्य बताने वाला बन जाओ जी इससे कहे अब आप गुरु तो हर उच्च है नहीं अब बताए वाला क्या बात है आप तो भैया त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है नहीं आप तो सब लोग जानते छा वो सबके जानने वाला हरो
भविष्य बताने वाला बन जाओ आप। मैं तो आपके चेला हाबोच जी झोला धरैया ऐसे कहते है नहीं। मैं तो आपके चेला हाबोच प्रभु तोर संग में रेंगे बर, आप गुरु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, तो मैं आपके संग में चलत हाबो भाई ऐसे कहते हैं। वास्तव में संत जन, बनना और होना में बहुत अंतर है। बनना बहुत आसान है, होना बहुत कठिन है। कैसे? जैसे साधु बनना हवे ना तो काय करे लागे, ऐसे भगवत अल्लाह धारण कर ले भैया, बने पीला पीलल पहन ले, दाढ़ी में छला बढ़ा ले, नहीं बढ़ाते रेडीमेड वाला लगा ले, जट्टा जुट ला बढ़ा ले, तहनते बन गए भैया साधु। लेकिन होना बहुत कठिन है संत जन, ये बात ला विचार करनी है। होना बहुत कठिन है। साधु होए बर सबके त्याग करे बड़ पड़ते, घर द्वार के मोह माया के पुत्र परिवार के सबके त्याग करबे, और बने बर ना होए बर वो बन में जायल पड़ते, सबके त्याग करे पड़ते, तब जाकर के कोई साधु बन पाते, तब जाकर कोई साधु हो पाते। होना है तब, और बने पर तो कोनो बन लेते। तिगर से आजकल आज के बेरा में काकरो चिन्हारी नहीं है, कथे का काकरो परख नहीं है। अरे स्वरूप ला देख करके हम ना आकलन लगाबो, ये दे है बने आदमी का, ये दे है कि नहीं कह के तो गलत बात है, कथे ना सियान मन। हाँ अरे ओकर घर के हाँ बहुत बढ़िया हैगा, बहुत बढ़िया है, बने है नहीं, दिखे में भी बढ़िया है, बपरी है नहीं, फिर का करबे ओकर चाल में कीड़ा पड़े से के कथे सियान मन गोट कर तो कैसे रहा तो ही कथो से ने। और कई जन कैसे कथे, वाह भारी सुंदर बोलते जी, वह तो ऐसे कही कहत रही, फिर आखिरी में कही देते कैसे करबे ओकर पेट में दांत है भैया, ऐसे कही कहते उसने वाला कैसे रहा तो ही कही कथो में तो है नहीं। तो स्वरूप ला देख के हम अंदाजा लगावो ना तो गलत बात है, मिथ्या है। स्वरूप ला नहीं भैया, ओकर आचरण ला व्यवहार ला देखना जरूरी है, परखना जरूरी है, तब काकरो व्यक्तित्व के परीक्षण हो सकते, हम ओकर पार ला पा सकन। आवो भगवान शिव जी कागुचुंडी जी महाराज औ का बनत हावे भगवान के स्वरूप ला दर्शन पाए बर सुंदर एक भजन के बाद बोले राजा रामचंद्र की जय। जय तुलसी बड़ जोर बिना, तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो गिना।
के मानस पर लिखे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगराए गा के राम कहानी। राम जी के जीवन हाँ यही मानस में समाए। रामायण के गोठ हाँ जनता जन लाभाए। रामायण तुलसी रामायण तुलसी बड़ जोरोगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोरोगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोरोगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोरोगे ना। कागभूषुंडी जी महाराज भगवान शिव जी के संग में योजना बनाई। सौ भविष्य बताने वाला आप महाराज बन जाओ शिव जी और मैं आपके चेला बन जाता हूँ, इसे कहेगा। और दोनों जन बन गए और बन के फिर अयोध्यापुरी में अवध नगरी में फिर से घूमे बल लग गए, रेकी करे बल लग गए। काबर की नवा नवा दुकान डाल बिना तो जे जगह ज्यादा पब्लिक आते वो जगह लगाबे तो बढ़िया चलते। और भगवान शिव जी कागभूषुंडी जी महाराज है भविष्य बतैया बन के बैठबो कहा था तो ठौर ठिकाना देखे बल लग गए। कदे कद बैठबो तब हमर बढ़िया चलिए और ज्यादा मनखे मनाही ऐसे कह के देखत देखत में पता पाते सरयू नदी के घाट है, सरयू जी के तट में अयोध्यापुरी के हर मनखे आना जाना रहे वहां पे। तब के हिसाब है भोलेनाथ सरयू नदी के घाट है बढ़िया रही वही कर बैठथन हमन वही कर लगाथन अपन दुकान लैसे के हिसाब है। आओ वही कर बैठबो और सब धन मैं हाँ बढ़िया अयोध्यापुरी में घूम घूम के मैं ऐलान कर देता हूँ पूरा शहर में। और इति ऐलान करे बल लगेगा, आवाज लगाए बल लग गए। कागभूषुंडी जी महाराज चेला बने रहिस्ते कहे बल लग गए कि बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हैं, संत आए हैं, बहुत ही प्रकांड पंडित चल करके आए हैं आपके नगर में, आपके शहर में, जो सबके जानने वाला है, भूत भविष्य बताने वाला है, हाथ देख करके जो है हाथ हस्त की रेखा देख करके बताने वाले। आइए आइए बाबा जी का दर्शन पाइए ऐसे कह के बताए बल लग के घूम घूम के
बोले बल्लभ के बहुत सिद्धि बाबा है, बहुत दूर से चल करके आए हैं, जो भी मन में इच्छा है मनोकामना है बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। इससे कहे बल लगेगा। एक दिन घूमी एको जन नहीं आई, कथे महाराज निज मत ऐसे लगते हमारे ऐसे कहा बराबर अतना यह कट रहे जी में हाँ बोल बोल के थक गए। तब बोले को जन नहीं आवत था बे, इसे कथे को जन कस्टमर नहीं आता बे, भोलेनाथ कैसे बनी इसने में। तो भगवान शिव जी कथे तो एक काम करो ना चेला, एक बार फिर जाओ आप राउंड लगाओ और एक बार थोड़ा से ऑफर निकाल देना। कथे का ऑफर? अभी जो महाराज हा एक हफ्ता तक जेकर हाथ देखी ना कर कोई चार्ज नहीं रहा है भाई, निःशुल्क रही, कोई सेवा राशि नहीं लिए जाए इससे कहे के। अब फोकट बर तो हम अखबार धन से कैसे गा फोकट के जहाँ मिली वहाँ आघुच में रथ। तो वैष्णव टाइप के भगवान शिव जी की हिसाब है ये बार न फ्री ऑफर चला के देखन कागू चुंडी जी हो सकते काम बन जाए इसे कही के। कागू चुंडी जी महाराज फिर निकली शहर में, फिर कहे बल लग गए उदयपुरी में आइए आइए, बहुत ही पहुंचे हुए साधु महात्मा आए हैं, बाबा जी चल करके आए हैं, भूत भविष्य बताएंगे, हाथ की रेखा देख करके बताएंगे, मस्तक की रेखा देख करके बताएंगे, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, पूरा निःशुल्क सेवा पाइए इसे कहेगा। और जब निःशुल्क सेवा कह सुनिस न फ्री में हुआ थे चल न दिखाए का है इसे कह के पूरा सकलाए बन लगेगा, नहीं लग गए वहां तो लेन बाबा मोरल देख दे इसे कहेगा, सब जनाए बन लग गए, जुरियाए बन लग गए, पैसा लागे कौड़ी है नहीं एक कनिक दिखाए का बात है इसे कह के सब जनाए बन लग गए। और मन खेलाना अपन वर्तमान के भले पता मत रहे जी, लेकिन भविष्य के भारी चिंता रहते हैं नहीं, भविष्य में कावी भगवान इससे कही के तो वर्तमान में ठिकाना नहीं है तो भविष्य के टेंशन ले बैठे बस है, सही बात है नहीं। तो वैसने सब जना जाए बन लग गए, लेन बाबा जी हमरो हाथ लग देख देते बहुत तकलीफ में जियत है नहीं इसे कही के सब जन जाए बन लग गएगा। अब भगवान शिव जी हा साधु के स्वरूप बना करके बैठे हैं, तो वो तो सब ल जान बेच कर ही कोई भी जाए तो हाँ ऐसने ऐसने नाम है तोर भैया है नहीं, ऐसने ऐसने तोर काम है, दो जन लड़का है, एक जन की नौकरी है, एक जन कैसे है दे दे तोर समस्या है। हाँ सही कहा था बाबा तो कैसे हो ही दे दे काम न करबे तन हो जही औ जा थे दूसरा का बात है। हाँ जिसका नाम है बाबू तो लड़का के बिहाव नहीं होते है नहीं, खोज खोज के ते थक गया बटूरी नहीं मिलत अभी इससे के हो जही तोरो काम है बन जही से के कहा थे। एक जन जाते हैं गोड़ हाथ बड़ पीड़ा थे बाबा देख ले ना समस्या का समाधान कर विश्राम ते लगावे सब मार जही कहा थे। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। अब ऐसने जावत की तो सब जन के बारे में बता की साबे तब फिर कहते भोलेनाथ वाह इसने के दिन ले चल ही जी है नहीं, सब जन के बता रहो भविष्य लही हमरे हमरे भविष्य ठिकाना नहीं है। राम जी के दर्शन पाबो ऐसे कही के हम तो भगवान के दर्शन कैसे में हो ही ऐसे कही के। अब इसने कहते चल हिसाबे और वही राजमहल के एक जन दासी है आज थे और दासी के बारे में जब बताते ना तब वह प्रसन्न हो जाते, बने बात ना बताओ महाराज इसे कही के। और दासी प्रसन्न हो जाते तो कहे बल लग जाते कहीं लागी महाराज चढ़ावा कहीं कथे तो वो कथे नहीं लागे आपला जहां से मिलना है ना वहां तक हमला पहुंचा दो। तो दासी कहां से मिली भैया राजमहल, तो ही राजमहल में हमला पहुंचा दो ताकि हम प्रभु के दर्शन पाले नहीं से कही के। बिल्कुल होकर प्रभाव से हाँ वो पीला बत्ती के संकेत मिल गया हावे भैया हो समेटे के प्रयास करो यहीं पे कि ओकरे कारण से फिर दासी के बात ल सुन करके माता कौशल्या फिर वो दोनों साधु महात्मा ला बुलाते, साधु के स्वरूप में ही जा करके भगवान बाल स्वरूप राम जी के दर्शन पाते और राम जी के दर्शन पाके अपन आप ला धन्य मानते कि प्रभु कतना यातना करवाए गते है आपके दर्शन के लिए हम लोग कितना पीड़ा सहन पड़ी भाई ऐसे कि कितना लीला रचेल पड़ी तब आपके दर्शन पान उती राम जी प्रभु बाल स्वरूप में शिव जी ला देख के कहे प्रभु मैं धन्य हो गए आपके दर्शन पा करके। शिव जी कहे कि मैं धन्य हो गए प्रभु आपके दर्शन पा करके। दोनों एक दूसरे ला देखते, दोनों दर्शन पा करके धन्य होते। यही पावन पुनीत कथा ला भगवान शिव जी माता पार्वती ला सुनाए हावे संत जन हो जिला आप जम्बो जन के बीच में मिले समय में रखे के प्रयास करे हावन। और वैसे ही साधु बने के बाद न मोर महतारी हो तो अंतिम में एक बात कहूँ, ऐसने ही साधु के तल्ला धारण करके साधु स्वरूप ला बना करके आपके बीच में आते कहे बर लग थे कि तेंदु को लौटी पर सक पानो साधु के बाट
साचे जान ऐसे कही के दो तीन ठोक बात ला बताही ना तानु कर बात में तो यकीन कर लेबे ओकर कहना लते हैं मान लेबे कैसे भारी दिक्कत चला था बे बेटी तुहर घर में है नहीं कत को कमा था वो तो भोले नहीं पूरा था बेसे सिरतोन बात ला कथस महाराज ऐसे कही कहा था नहीं तुमन जारी रखो आओ काबर हमन अपन बूता करत हन गा तो वो बपरी मन अपन बूता करत था समझ गए आओ तब के बन लगे औ एक ठोक बात औ कही थे तेह बने महात्मा दीदी दाई लेकिन तोर आरा पारक मन जलन मर छे तोर पर ऐसे एकदम सही बात में कहा था बाबा ऐसे के कहा था वे नहीं औ एक ठोकौ कही थे कतको बने बने काम करबो कहत रथो ठोकक बेरम बिगड़ जथे ऐसे के कथे राइट बात ला बोलत हस महाराज कहूं समस्या के समाधान होई बता देते कहीं चनी लागे ए दे 101 रुपया निकाल ये ताबीज ला बांध तोर सबो समस्या कल्याण कहा था तो मैं कहत हूं जेकर खुद के रहे ठिकाना ना खाए ठिकाना ऐ नहीं गांव गांव मांग के अपन पेट ला भरत हवे ते हमार घर ला बना दे नहीं बनावे तबे कोनो संत है कि का पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के पहली जान ले भैया तब मानो बोलिए राजा रामचंद्र की जय आओ अंतिम भजन के संग में आप सबसे जुड़े के प्रयास करते हैं शंकर भोला भंडारी जय शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी कारी शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी कारी तोर लीला हवे भारे भोला 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 गा भोला गा नादिया वाले गा भोला 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 गा नादिया वाले गा भंडारी घर पहिरे डोमी कारी तोर लीला हवे भारे तोर लीला हवे भारे भोला गा नादिया वाले गा भोला गा नादिया वाले गा
हवे भारे तोर लीला हवे भारे सिद्धवा बरते सिद्धवा भोला मैहा बरते मैहा दानी माते जमर दानी कामदेव के दैहा सिद्धवा बरते सिद्धवा भोला मैहा बरते मैहा दानी माते जमर दानी कामदेव के दैहा मेरे घट माधुनी रमाए गाजा के धुआ उड़ाए मेरे घट माधुनी रमाए गाजा के धुआ उड़ाए शंकर भोला भारी शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी करे तोर लीला हवे नारे तोर लीला हवे भारे भोला गा भोला गा भोला गा नाचिया भोला गा भोला गा भोला गा भोला गा नादिया वाला गा भोला गा भोला गा भोला गा नाचिया भोला गा भोला गा भोला गा भोला गा नादिया वाले गा बन माते महादेवा बन माते महादेवा त्रिशूल डमरू धारी शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी करे शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमी तारे तोर लीला हवे भारी तोर लीला हवे भारे 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 बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की कैसे लगी भाई बने लगी सो एक निक दोनों हाथ में जमाओ ना खोमेश्वरी बनी बैठे है ना दोनों हाथ में एक निकौ जमा दो है ना बहुत बढ़िया पावन प्रस्तुति अभी आप देख भी रही थी जय मां भद्रकाली मानस परिवार रत्नाबांधा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के मानस मित्रों को और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा गुरुदेव जी आपके गीत और संगीत ल सुन करके जी है ना आपके गीत और संगीत सुंदर व्याख्यान ल सुन करके गुरुदेव मन घलक हमर भर गए जी और क्या बताऊं गुरुदेव ये काग भूषण जी या बाबा भोलेनाथ की अमर गाथा सुन करके ये चोला हमर घलक तर गए जी चोला हमर घलक तर गए जी बड़ी सुंदर सा पावन प्रस्तुति एक से देखी खोमेश्वरी मोर बहनी अरे गीत उसी का है यार है ना अरे गीत उसी का है जो गाना जानता है बाज उसी का है भैया जो बजाना जानता है बाज उसी का है जो बजाना जानता है मैं भी बैठे बैठे आपके भोलेनाथ की भजन को गाने का प्रयास किया लेकिन क्या बताऊं खोमेश्वरी मोर बेटी आपकी गला तो गला है और मेरी गला तो ग्राम गंगरेल का गली मोहल्ला है मेरी गलत ग्राम गंगरेल का गली मोहल्ला है निसंदेह आपके जीभा में मां सरस्वती का वास है तभी तो बढ़िया कंठप्रिय मधुर आवाज है कंठप्रिय मधुर आवाज है मधुर आवाज के धनी हमारी खोमेश्वरी बेटी और साथ साथ हमारे संगीत वाला गुरुदेव के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा यार है ना आग लगी आकाश में अजी आग लगी आकाश में तो झड़झड़ बरसे अंगार जी आग लगी आकाश में भाई तो झड़झड़ बरसे अंगार जी संत न होते जगत में यार तो जल मरता यहाँ सारा संसार जी जल मरता यहाँ सारा संसार जी बहुत बढ़िया कथा प्रसंग जीव और शिव के पावन मिलन को जनमानस के बीच में ले करके चल रहे हाँ जम्मो गुरुदेव मना आप मन झुम झुम करके बजाओ भैया झुम झुम करके गाओ झुम झुम करके हमारे जनमानस से बहुत कंदान मिले है जेकर शुभ नाम लेवत रपोन एक पहली में एक छोटी सी सूचना भेजू हमार बहिनी मल्ला जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड तहसील धमतरी बेलमांड जिला बालोद छत्तीसगढ़
कि बेटियों से निवेदन है, मातृशक्तियों देवियों से निवेदन है, आप लोग अपनी तैयारियां पूर्ण कर लेंगे। जैसे ही हमारे जय मां भद्रकाली मानस परिवार रत्ना बांधा के संत जनों को धर्म मन से सम्मान होते वो बाद आप मन के आगमन हुई और हमारे बीच में पहुंचे आवो हमारे गुरुदेव मन के आगमन हो हैं। हमारे मानस शक्ति केंद्र ग्राम भटगांव सोरम के सचिव महोदय जी, सम्मान्य बड़े भैया उदय राम सिन्हा जी, उनके आगमन हुए हैं। साथ में हमारे मानस शक्ति केंद्र का कोषाध्यक्ष महोदय जी पुनेश्वर निषाद जी, ग्राम बिंद्रनवा गांव, जो मां अंगारमोती प्रक्षेत्र निषाद समाज की कर्मचारी प्रकोष्ठ के सचिव महोदय जी हैं। आपकी निषाद समाज का भवन धमतरी दानी टोला से संबंध रखते, ये हमारे मानव शक्ति केंद्र का कोषाध्यक्ष है। और साथ में हमारे प्रचार महामंत्री खेलन राम यादव जी, ग्राम बेलतरा, तीनों संतों का आगमन हुए हैं। निवेदन है आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है ये धर्म मंच में, ज्ञान मंच में। और आवो भैया हो हमारे बीच में, हमन पावत रेन हमारे बहनी मल्ला, हमारे भैया मल्ला जिला विदाई नहीं बल्कि अवैया भविष्य के आमंत्रण देवर में न्योता भेजो। हमारे बीच में हमारे देवता मन बैठे, हमारे पहुना मन बैठे हैं। आवो गुरुदेव धर्म मंच में, आप मन ज्ञान मंच में बैठे हो। भागीरथी साहू जी और साथ में आहू मोर बड़े भैया कुलेश्वर निषाद जी, साथ में भैया रहेश निषाद जी, रहेश निषाद जी, तीनों देवता मन न्योता है गुरुदेव। हमारे न्योता पा करके हमारे धर्म मंच में आहू, ज्ञान मंच में आहू। सम्मान्य बड़े भैया भागीरथी साहू जी, कुलेश्वर निषाद जी और रहेश निषाद जी, तीनों देवता मन चल करके आओ। आओ अमर बेटी है ना, खोमेश्वरी बहनी, आप मतलब बहुत अकन सम्मान मिले है जेकर शुभ नाम ले भद्रथन। आवो ददा हो संपूर्ण माया दुलार लभेट करे बर हमारे बीच में आप मन पहुंचो हो। स्वर्गीय आकाश कश्यप जी की पावन स्मृति मां सुनीति कश्यप की द्वारा पूरे एक नहीं दो नहीं पूरे 100 रुपए के सम्मान मिले हैं। कश्यप परिवार के लिए एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। पूरे 100 रुपए की दान नीलकमल निषाद जी की ओर से 10 रुपए, रानू निषाद जी भेजा थे आप 10 रुपए। इसी तरीका से नेताम परिवार की ओर से आए हैं सम्मान्य बड़े भैया राजू नेताम जी की ओर से पूरे 100 रुपए के सम्मान भेजा थे। नेताम जी में आप लोग भेजो सलाम जी। इसी प्रकार से हमारा अवैया मंडली मतलब सम्मान के साथ में नवाजत रहू, समारत रहू भैया। खुशी पटेल जी पटेल परिवार की ओर से 10 रुपए, दिलीप पटेल जी 10 रुपए, राम जी साहू परिवार की ओर से पूरे 20 रुपए, भागनी नेताम भावेश मरकाम गंगरेल की रभिया हैं आप पूरे 20 रुपए की दान भेजा थे। सुखराम भैया जी कुलदीप मरादेव के रभिया हैं, ये समस्त परिवार आपके सम्मान में 20 रुपए। भागीरथी साहू जी गंगरेल की ओर से पूरे 20 रुपए, रहेश निषाद जी बाजार पारा की ओर से 20 रुपए, सिन्हा टेलर्स की ओर से पूरे 20 रुपए की सम्मान भेजे हैं। निवेदन है गुरुदेव भागीरथी साहू जी और सम्मानी बड़े भैया कुलेश्वर निषाद जी, रहेश निषाद जी, तीनों देवता मन चल करके आओ गुरुदेव। हमारे बीच में जय मां भद्रकाली मानस परिवार रत्ना बांधा जिला धमतरी सम्मान दो और सम्मान पाहू जी। आइए आप सबके एक कैमरा में कैद करे बर दावत है CGP की स्टूडियो के ऑपरेटर गुरुदेव जी पोषण पटेल जी और बड़े भैया कैमरामैन हैं आप खिलावन जी। आप मन बिल्कुल कैद कर लो भैया। हमारे बीच में देवता मन आते, हमारे मानस के मित्र मन बैठे हैं है ना, बिल्कुल। और दीदी मन गलत बैठे है ना, वो लड़का मन खेला तुमको ले ले दादा है ना। विदाई में आइए। बड़े सौभाग्य है कि हमारे मानस शक्ति केंद्र के संत जनों से निवेदन है, आप लोग विदाई के बेला है। सम्मान्य भैया महामंत्री जी, खेलन जी, प्रचार मंत्री, सचिव महोदय जी और पुनेश्वर निषाद जी और साथ में हमारे बड़े भैया मनावत है। आवो गुरुदेव, ये मन हमारे रत्ना बांधा मानस शक्ति केंद्र के हमारे गुरुदेव मन हरे है ना। और बड़ी संयोग मिले है कि एक गुरुदेव मन के दूसरा गुरुदेव मन से मुलाकात होवत है। ये हमारे राजमानस संघ मानस शक्ति केंद्र ग्राम भटगांव और मुजगहान के संत जी मन हरे। आवो भैया है ना। और दीदी मन से भी निवेदन करन, हमारे बेटा मन के चंदन मंदन अभिनंदन के साथ में स्वागत होते। एक के निकाबो मन जमा दो दीदी हो है ना। दोनों हाथ ला खाली मत रखे रहू, जाड़ नहीं करत है बहनी अभिनंदन आवत है ना। रात किन भड़े लुका के रखू अलग बात है ना। वानिया ध्रुव की ओर से 10 रुपये, समेश ध्रुव जी 10 रुपये, तेजल और ख्याति देवी रितिका मोर बहनी की ओर से पूरे 21 रुपये, रोली मिश्रा वासु मिश्रा जी पूरे मिश्रा परिवार की ओर से 21 रुपये की दान आवा थे। और इसी कड़ी में मिश्री ध्रुव सिंह चौक के रहने वाले हैं आप, सादर 10 रुपये और
भागर्व नेताम जी की ओर से 20 रुपये, प्यासी नेताम जी की ओर से 20 रुपये, कुंती साहू जी की ओर से ग्राम मरद एक रवैया है, साहू परिवार 11 रुपये, धनंजय जी की ओर से 11 रुपये, प्रफुल्ल नागवंशी परिवार पूरे 25 रुपये, भाभिया सागर वंशी की ओर से 20 रुपये, हिमांशी नेताम जी की ओर से 10 रुपये। लीजिए भैया कैमरामैन जी आप मन कैद कर लो गुरुदेव, है ना, बिल्कुल वीडियोग्राफी होते है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखे बर मिली, वीडियो चैनल वाले गुरुदेव जी से निवेदन है देख ले दादा, है ना। दीक्षा देवी नेताम 10 रुपये, संजू नेताम जी 10 रुपये, आदित्य साहू जी 10 रुपये, यशवंत साहू जी 10 रुपये, निशांत वीके जी 10 रुपये, पूर्णिमा वीके जी 10 रुपये, समर नेताम जी 10 रुपये। इसी तरीका से आरबी सेन, प्रिंस सेन आपके सम्मान में 20 रुपये। वाद्य यंत्र मला रख दो गुरुदेव, हमारे जय बजरंग के साथी बन बिल्कुल सहयोग प्रदान करत हैं। और न्योता है दीदी जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड जिला बालोद छत्तीसगढ़ के संत जनोला बजरंग दल के साथी आप मतलब सेवा दही गुरुदेव। और लीजिए भद्रकाली मानस परिवार रत्ना बांधल एक सम्मान के साथ में हम एक भाव के साथ में ये सादर मंच विदाई नहीं गुरुदेव, बल्कि आगामी सन 2027 के पावन आमंत्रण के साथ में आप संपूर्ण माया दुलार जे जनमानस से बीच में हमारे मातृ शक्तियों की झोलियों से आई है ना, उस पावन प्रसादी गुरुदेव आप मन स्वीकार करो। और जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा गुरुदेव, है ना, हमारी मातृ शक्तियों का आंचल का छांव मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजती है, युवा साथियों का सहयोग रहा। निसंदेह सन 2027 में भी हमारे निषाद समाज आप तमाम दानदाता के सहयोग से ये धर्म मंच ज्ञान मंच है ना, विश्वास है पुनः फिर सजही आप मन के फिर आगमन हुई ई भाव के साथ में आइए सादर आमंत्रण प्रेषित करूं मैं जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बिलमान जिला बालोद छत्तीसगढ़ के हमारे देवियों का सुंदर से आगमन होगा, जिनके श्रीमुख से हम बहुत बढ़िया पावन कथा श्रवण करने को मिलेगा। हमारे जय बजरंग कि सेवा दल के साथियों अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए पुनः आमंत्रण प्रेषित करें जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बिलमान जिला बालोद छत्तीसगढ़। इनके तुरंत पश्चात हमारे बीच में हम पाएंगे श्री अवध रघुनंदन मानस परिवार ग्राम छलकनी है ना, तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़। इन संत जनों का भी आगमन होगा। आवो हमारे बीच में हमन पावत हन हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी मल्ला, हमारे छत्तीसगढ़ हिंद बेटी मल्ला है ना, जिला बालोद से चल करके आओ बहनी हो आप मन है, आपके हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है दीदी, है ना। ये पावन मंच में धर्म मंच में आओ दीदी हो, हमारे बहनी मन के आगमन होते, एक बार मीठी मीठी तालियां का भाव के साथ अभिनंदन करेंगे। आओ दीदी हो, हाँ साथ में हमारे संत जीवन के भी सुंदर आगमन होते, हमारे छत्तीसगढ़ के सुंदर संत के वेश लेकर के हमारे गुरुदेव मनावत है, हमारे बहनी बनावत है। आओ आओ दीदी हो, है ना, आओ बहनी मन के आगमन होते जिला बालोद से आए। आओ दीदी हो, है ना, माता रानी के श्री चरणों में नमन करत हैं। हमार बहनी मन कथे दीदी एक भाव लेकर के नमन करते कि माँ तेरे चरणों में एक दिया जलते दाई, और दिया जलते ना तो अंजोर कर देते। बस हमरो मन के जीवन में एक अंधकार छुपे है माँ, है ना, इस अंधकार को आप उजाला की ओर ले जाना, यही भाव के साथ में हमारे बहनी मनावत है। आवो दीदी हो, जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बिलमांड जिला बालोद छत्तीसगढ़ के देवी मन के आगमन होते। आवो बहनी हो, है ना, ये हमारे सौभाग्य दीदी कथे ना, कौन किनके करीब होता है, अजय कौन किनके करीब होता है, संतों का तो दर्शन वही पाता है भैया, जिनका नसीब होता है, जिनका नसीब होता है, जिनका नसीब होता है। आवो, है ना, हमारे संत मन के आगमन होते, हमारे बेटी मन के आगमन होते, हमारे बहनी मन के। आवो दीदी, जे रास्ता आप मन चल करके आओ ना बहनी, वो रास्ता रास्ता नहीं फूल है चंदन है दीदी। जे रास्ता आप मन चल करके आओ हमारे बहनी, वो रास्ता रास्ता नहीं फूल है चंदन है दीदी। और राजीव नगर गंगरेल के पावन हृदय स्थल में आप सभी बहनी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आसन ग्रहण करो दीदी हो, बैठो हो, विराज हो, है नहीं, एक लोटा पानी में है ना चरण लपखारबो, एक लोटा पानी में चरण लपखारबो। एक स्थिति हमारे प्रदीप मिश्रा जी की एक लोटा जल है भैया, और सारी समस्या का हल है, सारी समस्या का हल है। एक बार बाबा भोलेनाथ के लिए है ना गंगा जल अर्पण कर दो, प्रेम के भाव की गंगा जल बोलिए, प्रेम से गंगाधर बाबा की जय हो। बने को ठानो दीदी।
मी एक के जन कत्ती किलो गोठ्या हूँ वो है नहीं। हाँ चलिए है ना, आओ ले भैया हमारे बीच में हमन पावत हन हमारा बहनी मल्ला लक्ष्मी साउंड सर्विस की ऑपरेटर गुरुदेव, आपको मन थोड़ी की सहयोग प्रदान करू गुरु जी। आओ आओ हमारे बहनी मन के स्वागत देवर में न्योता भेजो। हमारे धर्म मंच में ज्ञान मंच में हमारे दीदी मन बैठे हैं, हमारे बहनी मन बैठे हैं। आओ बहनी है ना, प्रभा देवी निषाद जी, साथ में हमारे बहनी परमेश्वरी देवी निषाद जी, राजेश्वरी देवी मरकाम जी, और साथ में आओ उमर बहनी ईश्वरी देवी साहू जी, ईश्वरी देवी साहू जी। चारों जन बहनी में न्योता है। प्रभा देवी निषाद जी, परमेश्वरी निषाद जी, और राजेश्वरी देवी मरकाम जी, और ईश्वरी देवी साहू जी, है ना। चारों बहनी ला न्योता है दीदी। हमारे न्योता पाके हमारे बीच में हमारे 4 जन देवी मन आ है ना। बहनी मन ला स्वागत हुआ और स्वागत पाहु। साथ में हमन 3 देवता मन के आगमन हो है, जेला ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते। ये देवता मन के चंदन अभिनंदन करे बर में न्योता भेजो भैया। अशोक मरकाम जी, आप ग्राम मरादेव के रहने वाले हैं। आपसे निवेदन करें मरकाम जी, अशोक मरकाम जी। साथ में बड़े भैया भोलू साहू जी, भोलू साहू जी, दोनों देवता मन चल करके आओ। हमारे बीच में 3 देव मन बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए हैं। हमारे पहुना मन आए हैं, बोलो स्वागत दो और स्वागत पाहू जी, स्वागत दो और स्वागत पाहू जी। आवो दीदी हो प्रभा निषाद जी, परमेश्वरी निषाद जी, राजेश्वरी मरकाम जी, और ईश्वरी साहू जी। साथ में देवता हो अशोक मरकाम जी, ग्राम मरादेव के रहने वाले हैं आप, और भोलू साहू जी, जम्मो देवता मनाहू भैया। हमारे बीच में जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बिलमांड जिला बालोद छत्तीसगढ़ के संत जन मतलब स्वागत दो भैया, और स्वागत पाहू जी, स्वागत दो भैया, और स्वागत पाहू जी। व्याख्याकार बहनी जी से निवेदन है, हमारी दीदी से निवेदन है, श्रीमती शकुंतला साहू जी, आप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन लेखनी झांक लेंगे, जहां पर भक्त और भगवान के मिलन है। अच्छा चलिए है ना। आइए भैया पुनः दूसरे नाम प्रेषित किए जा रहे हैं। जे दीदी मन बैठे हो आए के प्रयास करो। यशोमती देवी निषाद जी, साथ में रेखा देवी निषाद जी, साथ में मोर मयारू बहनी रजनी देवी निषाद जी, और अनीता देवी निषाद जी। चारों देवी मन न्योता है। यशोमती निषाद जी, रेखा देवी निषाद जी, रजनी देवी निषाद जी, और अनीता देवी निषाद जी। आवो हमारे देवता मन के स्वागत होते, हमारे पहुना मन के स्वागत होते। आवो बहनी है ना। यशोमती निषाद जी, रेखा देवी निषाद जी, रजनी देवी निषाद जी, और अनीता देवी निषाद जी, है ना। जम्मो बहिनी बनावो है ना। आवो दीदी, ये धर्म मंच में ज्ञान मंच में आप जम्मो बहिनी मन का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और हमारे देवता मन के हमारे पहुना मन के स्वागत होते। और एक सती कथे दीदी हो है नी, आदि कान में बाली हो तो कितनी अच्छी लगती है, अरे मांग में लाली हो तो कितनी अच्छी लगती है। और जब मेरे प्रभु राम की पावन कथा का आवेदन हो तो मीठी मीठी तालियां का भाव कितनी अच्छी लगती है, मीठी मीठी तालियां का भाव कितनी अच्छी लगती है। और मीठी मीठी तालियों का भाव देवर आवत है हमारी बहनी यशोमती निषाद जी, रेखा देवी निषाद जी, रजनी निषाद जी, और अनीता देवी निषाद जी। आओ बहनी हो आप मन स्वागत दो और स्वागत पाहू जी, स्वागत दो और स्वागत पाहू जी, है ना। व्याख्याकार दीदी आप मन अपन कथा प्रसंग ला जोड़ लो, जहाँ लिखे हैं है ना। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भीषे करुणा ये चितई जान की लखन तनय। इस पावन सोरठा अपन आधार मान करके जनमानस के बीच में आप मन कथा परोसे के प्रयास करो, कथा परोसे के प्रयास करो। एक बाद तुरंत यार रहेंगे गुरुदेव है ना। श्री अवध रघुनंदन मानस परिवार, ग्राम छलकनी, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के संत जनों का आगमन है ना, और इस पावन मंच में होगा। और तब तक के लिए चले जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार, बिलमांड, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आओ लीजिए गुरुदेव, बढ़िया ठोक ले, ठठा ले, बजा ले दादा है ना। एक विद्युत यंत्र में जुड़ लो। एक बार व्याख्याकार दीदी आप मन संपूर्ण तैयारी करहु, फिर थोड़ की इशारा कर दो है ना। ओकर बाद आपके परिचय के साथ पुनः मंच आप ला 3 प्रकाश बिंदु के माध्यम से है ना आप ला समर्पण करे के प्रयास करबो। जय श्री राम।
श्री राधे 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 जय श्री राम 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 दीदी तैयारी चलिए। अभी हमन पावत हन हमारे बीच में जे बहिनी मन बैठे हैं, मंडली के नाम है दीदी हो जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार, ग्राम बेलवान, तहसील बेलवान, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। बहुत लंबी यात्रा करके बहिनी मन हमारे गंगरेल के पावन धरती में आए हैं प्रभु श्री राम जी के अमर कथा सुनाए बर। व्याख्याकार के रूप में हमारे दीदी लपावत हन श्रीमती शकुंतला देवी साहू जी, तबला में अपन सुंदर थाप दे बजावत थे हमारे भैया देव साहू जी, केसियों में अपन सुंदर मधुर मधुर उंगलियां फिराए बजावत थे लोकेश कुमार रावण जी, लोकेश कुमार रावण जी। आज ये बड़े भैया के सरनेम है, कभी कभी लगते काबर रावण कहा था, ऐसे मत सोचो है ने। लोकेश कुमार रावण जी हमारे बीच में सुंदर सा केसियों में मधुर मधुर उंगलियां फिराए बजावत है और एकदम झनकार लेकर के बैठा थे हमारे बहनी जे झुमकी बजाए बजावत है गायत्री देवी साहू जी। और श्रीमती सरोज देवी साहू जी, ये दीदी हो हमारे मंडली का परिचय। कथा प्रसंग जनमानस के बीच में हमारे बहनी आप मन के बीच में ले चला थे, भक्त और भगवान के पावन मिलन की कथा प्रसंग लेकर के चला थे। आयोजक समिति उद्देश्य जानना चाहिए तो हमारे बहनी मन लिखते संत दर्शन एवं संतों का आशीर्वाद लेना, संतों का आशीर्वाद लेना। आवो दीदी हमारे आयोजक समिति की ओर से 3 प्रकाश बिंदु है बहनी। हरी बत्ती जल ही दीदी हरियाली छा जही ना, पीली बत्ती जल ही 5 मिनट के छाव हो ही, और लाल बत्ती जल ही दीदी जाना जिला बालोद अपन गांव हो ही, जाना जिला बालोद अपन गांव हो ही। तो आवो दीदी मैं हरी बत्ती रोशनी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उस पावन पंक्ति पर आप व्याख्यान करेंगे और एक भाव के साथ में आप लोग ये मन समर्पण करना चाहूंगा कि दीदी आपन
जिला बालों से चल कर के आओ, माँ गंगा मैया के गोदी से चल कर के आओ। हमरो मन के बड़ भाग जागे है दीदी, आप गंगा मैया के गोदी से चल कर के आए, माँ अंगार मोतीदाई के गोदी में आओ। एक स्थिति में एक पंक्ति कहो, आई झलमला में रही थसदाई, ये झलमला में रही थसदाई, गंगा मैया है तुर नाम वो, ये झलमला में रही थसदाई, गंगा मैया है तुर नाम वो। अब हे अंगार मोतीदाई, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वो, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वो, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आइए हरी बत्ती रोशनी के साथ पूरे 1.5 घंटा के लिए ये सादर मंच आपके नाम समर्पण करते हैं, सादर नाम आपके समर्पण करते हैं। बोलिए प्रेम से आदि शक्ति मैया की, बोलिए अंगार मोती मैया की, बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। पावन कोरा में बैठे कहे जाते संतो विश्व के रचयिता परम पिता परमात्मा ये
नाम है छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे एक छोटे से गांव में, जिन गांव के नाम है गंगरेल। जी हाँ माँ, अंगार मोती के छत्र छाया है। वही छत्र छाया में आज सुंदर एक छोटे से जिला है, जिन जिला के नाम है धमतरी जिला। और वही धमतरी जिला में आज निषाद राजगुह के सुंदर जन्म उत्सव एवं जन्म दिवस के कार्यक्रम के अवसर में राम नाम के ये ज्ञान गंगा बुहाय पर जावत है। जसका दूर ले मोर आवाज पहुंचत है। समस्त माता पिता भाई बंधु लड़का सियान बुढ़वा जवान, आप जम्मो झन बन अपन उपस्थिति ये पावन मंच में प्रदान करे की कृपा करो। और साथ ही साथ ये संत समाज सभा में विराजमान हम अपन ये टूटी फूटी भाषा से जैसे आपला राम के कथा परोसे देंगे। आज बड़े बड़े ज्ञानी हमारे बीच में उपस्थित है। जैसे समुद्र के मंथन करे से अमृत के प्राप्ति होते, विष्णु ढंग के रामचरितमानस के मंथन करे से ज्ञान के प्राप्ति होते। अब ये ज्ञान के खोज करैया हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग बैठे, हमारे निर्णायक गुरुजन के श्री चरण कमल जिला हमार बालोद, पारास हमार बेलमांड हमार गाँव, धरती माता के कोरा आसमान के सुंदर छाँव, बर पीपर के छैया बस लागे हमार गाँव। और जिकर ऊपर माँ गंगा के कृपा के ही छाँव। आज यही मन आज के बीच में आके जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार ये मंडली के ही नाव, ये मंडली के ओर से आप जम्मू संत समाज के श्री चरण कमल माँ मैं कोटि कोटि माथ नवाऊं, कोटि कोटि माथ नवाऊं, कोटि कोटि माथ नवाऊं। यही भावना के साथ आप सब ल जोड़े के प्रयास करते हैं। माँ शेरों वाली के वंदना के बाद पुनः रामचरितमानस में गोता लगाए के अपार प्रयास करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की, हे गौरी के लाल गजानन, पहली तुला मनावते लगे राम दरबार सभा माँ, पहली ने होता भेजावते ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, वाणी में आके समावेत सुर संगीत के लाजिल माही पूजा है, माही शक्ति माही श्रद्धा है, माही भक्ति, माही चंदन है, माही वंदन माँ तेरे चरणों को सत सत अभिनंदन।
जब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरो वाली आजा महरो वाली माँ शेरो वाली आजा महरो वाली माँ शेरो वाली आजा माँ महरो वाली आजा माँ शेरो वाली आजा माँ महरो वाली आजा शेरो वाली लाटा वाली जोता वाली बोले साचे दरबार की श्री गुरु चरणे सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमाल जसो जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु गले से विकार। मानस प्रेमी संत श्रोता जन अब आप ले चलथन रामचरितमानस की वो पावन कथा। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चिताए जाने की लखन तना। ये कौन हरे? वास्तविक में केवट कौन हरे? तो केवट जी महाराज एक जीव हरे, एक आत्मा हरे, जेकर मिलन कहाँ होते है? परमात्मा के साथ में। आज केवट जी महाराज है तेन जीव हरे, राघवेंद्र सरकार कोने ईश्वर है। आज केवट जी महाराज एक आत्मा है और मुलाकात करते हैं परमात्मा से। अब ये कर भरपूर लाभ कहाँ होते, कहाँ मिलते हमला? तो कहे कि तीर्थराज प्रयाग में। जी हाँ, सत्संग होते, सत्संग होय के स्थान लगते तीर्थराज प्रयाग। और आज भी तीर्थराज प्रयाग आपके गांव में बने हैं। कथे ये तीर्थराज प्रयाग का है तो त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी संगम का है तो गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों धार जब तक एक नहीं होए तब तक ज्ञान बुहाय नहीं। गंगा जमुना सरस्वती ज्ञान का पैगाम है, जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उन्हीं का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती ये जब तक तीनों के संगम नहीं हुए ना तीर्थराज प्रयाग नहीं बने। तो त्रिवेणी कौन हरे और जमुना कौन है? जिन आज समस्त ग्रामवासी मन एक दिन एकजुट हो गए ये निर्णय करे हो कि अमुक तारीख के दिन राम कथा कराना है। पहले 4 समाज इकट्ठा हुई सोही दिन तिथि बंद हुई सोही। ये हरे जमुना सरस्वती जिन आपके बुद्धि में और हमार बुद्धि में विराजमान है और हमार वाणी से जिन बुहावत है ओ सरस्वती। और जैन गंगा है तेन ये रामचरित मानस ये कोई गंगा से कम न है, यही तो गंगा है। और जिन हमार मति में है वो सरस्वती हरे।
और आप मन सरस्वती के कृपा से जिन श्रवण करत हो ना वह सरस्वती के ही कृपा हरे। तो जब तक तीनों के संगम नहीं हुई तीर्थराज प्रयाग नहीं कहलाए, और तीर्थराज प्रयाग जब तक नहीं बनी त्रिवेणी संगम नहीं हुई तब तक सत्संग के आनंद आने वाला नहीं है। दूसरा कारण, सत्संग में जब आहन तो तीन चीज के त्याग करना है। सर्वप्रथम माया, काबर सत्संग एक ऐसे चीज हरे जी हाँ हमार भीतर बसे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों चीज है ना वो दूर होके केवल एकाग्र चित्र थे। तेकरे से सबसे पहली माया के त्याग, दूसरा परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, भगवान के प्रति समर्पण भाव, और तीसरा विश्वास। कथे ना मानव के जीवन में कतनो गम रखे, कोनो कथे हमरा सत्संग में जाबो तो का सत्संग में जाए से हमर दुख दूर हो जाई। तो यह सत्य है कि जीवन में सबके जीवन में गम है, कोनो में ज्यादा था कोनो में कम है, लेकिन कौन कथे ये समस्या के हल नहीं हो। राम कथा में सब समस्या के हल है, आज नहीं तो कल है, लेकिन राम कथा में समस्या के हल होने वाला है। आओ कथा प्रसंग में आप ला जोड़ेंगे, ओकर ले पहले एक छोटे से भजन भगवान शिव ला बुलाथन। बोले राजा रामचंद्र की जग को बचाने खातिर भोले क्या क्या खेले रचाते हो, करते हो तुम विष का पानी और नीलकंठ कहलाते हो।
जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से शिव को मनाने जाते हैं, शिव को मनाने जाते हैं, शिव को मनाने जाते हैं। पुष्प पान से बेल पत्र से पर्वतिया रिझ जाते हैं, पर्वतिया रिझ जाते हैं, पर्वतिया रिझ जाते हैं। बोल बोल बम 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 भोले, बोल बोल बम बम बम, बोल 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 बम बम भोले, बोल 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 बम बम। कोई कहता तुमको गुरुवर, कोई कहता तुमको गुरुवर, कोई कहता तुम्हें भगवान। इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम, इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम। सबके लिए तुम दुनिया बनाए, तुम बसते हो वीराने में, तुम बसते हो वीराने में, तुम बसते हो वीराने में। सबका तू भंडार भरे ना, धन है तेरे खजाने में। हाँ धन है तेरे खजाने में, हाँ धन है तेरे खजाने में। सबके लिए तुम दुनिया बनाए, तुम बसते हो वीराने में, तुम बसते हो वीराने में, तुम बसते हो वीराने में। सबका तू भंडार भरे ना, धन है तेरे खजाने में। हाँ धन है तेरे खजाने में, हाँ धन है तेरे खजाने में। बोल 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 बम बम भोले, बोल 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 बम बम, बोल 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 बम बम भोले, बोल 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 बम बम। शिव के कृपा से होती, शिव के कृपा से होती जीवन के अधूरे काम। इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम, इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम। जग को बचाने खातिर, जग को बचाने खातिर शिव किया है विष का पार। इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम, इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम, इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम, इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम। हर हर महादेव की। तो चलो आप लोग जोड़धन प्रसंग में जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहे है कि सुन केवट के बैन, केवट जी महाराज के ऐसे का बात ल सुने, जैन बात ल सुन के आज राघवेंद्र सरकार ही तेन हास थे। ऐसे का बात की सोही तो कहे जाते कि जब भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास मिले, देवी सीता और भाई लखन ला लेके आ गए। काबर माता पिता के वचन के पालन करे बर। अब वैसे कहे गए है कि दुनिया में सबले बड़े दाई दादा भगवान होते, भगवान भी दाई दादा के सामने में छोटे हैं। ओकरे से आज भगवान ये दुनिया वाले ला दिखाए बर आज माता पिता के वचन के पालन करे बर निकल गए 14 वर्ष के वनवास। का राम ये नहीं जाने कि 14 वर्ष तक जंगल में रहूं तो न जाने नाना प्रकार के मुला दुख झेलना पड़े, लेकिन वनवास केवल भगवान राम आहे। लेकिन मोला तो ऐसे लागते कि राम के संग संग पूरा अयोध्या वासी वनवास आहे। वो कैसे तन भले अयोध्या में है, लेकिन सबके मन कहाँ है? राम के चरण में। तेकरे से अयोध्या वासी के सबके मन राम के साथ वनवास में आए।
अब कहे जाते कि माता पिता से बढ़ के देवी देवता कोई नहीं है। निवेदन करता हूँ आप सबसे कि लहरा कम होने से किनारा छूट जाता है, लहरा कम होने से किनारा छूट जाता है, नजरिया कम होने से नजारा छूट जाता है। जीवन देने वाले को रुला कर तो देखो, जन्म देने वाले को रुला कर तो देखो, जीवन देने वाले का सहारा छूट जाता है। अगर जिन माता पिता हमरा जन्म दे है, अगर वही माता पिता के आंख में अगर आंसू दे देबो ना तो भगवान हमला कभू क्षमा नहीं करे। तेकरे सेती सबले बड़े देवी देवता कौन है? माता और पिता। आज 14 वर्ष के वनवास आई, सर्वप्रथम पहली रात ला कहाँ गुजारी? सिंगवेरपुर में। पहती हुई तो निषाद राज गंगा के घाट में आके आज खड़े हैं। निषाद राज के घाट में आके आज भगवान राम, देवी सीता और जानकी आज तीनों, भगवान राम लखन और देवी सीता आज तीनों आके खड़े हैं। और वही करा आके खड़े होके केवटला आवाज लगाते कि भैया केवट तनी जल्दी आ। अगर हम झगड़ा कौन ला कर सकथन? जेकर से हम सच्चा प्रेम करथन ओला। आवाज केवट जी महाराज वही प्रेम ला सुनी, केवट के बहन प्रेम लपेटे, प्रेम के लपेटा में लटपटा केवट है ना दिन भगवान राम सन झगड़ा करे के मूड में। केवट जी महाराज ला बुलाते तो केवट कथे ना नहीं आओ। एक आवाज लगई, दो आवाज लगई, तीसरा आवाज और लगई, ए भैया केवट गंगा के पार जाना है, तनिक जल्दी आ। तब कथे ना नहीं आओ, नहीं आए के कारण बता। तब कथे मांगी ना ना केवट आना, काबर नहीं आते? पहली कारण तो ये है, एमे कारण दूठा नहीं, एमे दो कारण है। पहली कारण ये है कि हम अगर कोनो के बारात जावत हैं तो कोनो गाड़ी वाले कबो कि भैया तोर गाड़ी आज भर मोला दे देबे का, मोला बाराती जाना है, तो का वो अपन गाड़ी दे दी? नहीं दे। काबर गाड़ी सन में ड्राइवर ला घलो मांगे लगी, और राम केवल नाम मांगत है। ओकरे सेती केवट कथे ते मोर नाम बस ला मांगत हस, मोला नहीं मांगत हस, तेकर सेती नहीं आ। दूसरा कारण छुअत सिला भई नारी सुहाई, मोर कठवता काठी किनाए। प्रभु जब विश्वामित्र के स्वयंवर में विश्वामित्र जी महाराज तोला सीता के स्वयंवर में जनकपुर लेगत रही, वही समय सुमसान एक आश्रम रही, जी हाँ कौन रही? गौतम ऋषि के पत्नी देवी अहिल्या जिन पथरा बन के पड़े रही। जैसे तोड़ चरण के रज वो पथरा में पड़ी, वो पथरा नारी बन गए। कौन जन अगर मैं तोला अपन ये नाव में बैठार लूं और कोई मोर नाव नारी बन गए तो मोर रोजी और रोटी मार खा गए, तेकरे से तीना मैं तोला नाव में नहीं बैठा रहूं। भगवान राम सोचते कि ये दुनिया जब जब मोला मांगी मैं देवत आहूं, लेकिन आज जब मोला विपत्ति बढ़ गए तब ये केवट नहीं आओ कहते हैं। ये में भाव केवल एक है कि हम जेकर से ज्यादा प्रेम करथन ना ओकर से लड़ सकथन, झगड़ सकथन और भीड़ भी कर सकथन। काबर भक्त मन के कारण ही परमात्मा के अवतार हो ही। भक्त मन के मान रखे बर, भक्त मन के सम्मान रखे बर आज परम पिता परमात्मा के अवतार हो ही। भले हम आज ये माया के प्रपंच में फंस के वो परम पिता ला परमात्मा ला भुला जथन, जब माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहथन ना, वो
नर्क में रथन तब भगवान ला आवाज लगाथन कि परमात्मा मोला ये नर्क से बाहर निकाल। बाहर आके का करबे कथे भगवान। तो भगवान जब मैं बाहर जाऊं ना तो तोर भजन और पूजा के सिवाय कुछ नहीं करो। एकर अलावा ये दुनिया में मोर कोई काम नहीं रहा है। जैसे माया के बाजार में आथे आँखी खोलते माया में भुला जाते, माया में भुला जाते। परमात्मा भगवान श्री राम यही बात लगते आज संसार ला जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इतना समझना कि तुम जब भी पुकारो हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जब भगवान कोनो ना वादा करते ना तो अपन वादा ला पूरा करे बर ये धरती में आते, लेकिन मानव वादा करे रहते ना वो तो क्षण भर में भुला जाते। कारण केवल एक है, वो है माया। आओ एक छोटे से भजन करथन ओकर बाद ले चलथन आगू की कथा में। बोलिए राजा रामचंद्र की जोड़ लो जितने भी धन दौलत हीरे मोती लेकर कहाँ जाएगा बंदे। बंदे कफन में जेब नहीं होती। जोड़ लो जितने भी धन दौलत हीरे मोती लेकर कहाँ जाएगा, बंद कफन में जेब नहीं होती। ओ पापी मने कर ले भजने दो दिन का सबका जीवन दो घड़ी राम के सतो बाबा दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बाबा दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मने कर ले भजने दो दिन का हमें सबका जीवन दो घड़ी राम के सतो मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तू कहता है मेरा मेरा तू कहता है मेरा मेरा ना यह तेरा ना यह मेरा। नाया तेरा नाया मेरा। मानस प्रेमी संत श्रोता समाज ये दुनिया में जे भी मानव जन्म लेके आते मोह माया में भुला के यही कथे कि ये बेटी मोरे, ये बेटा मोरे, ये धन मोर, ये दौलत मोर, ये बंगला मोर, ये गाड़ी मोर, ये महल मोर, ये अटारी मोर। लेकिन हम कथन सत्तो ये दुनिया में कोई काकरो नो है। जब तक मानव जियत है कमावत है खावत है दुनिया में आवत है तो राम के नाम ल लेके आवत है और दुनिया ले जावत है तो राम के नारा के साथ
ये दुनिया ले जावत है। तेकरे से ते अगर ये दुनिया में कोई सत्य है तो वो है केवल राम के नाम। तेकरे से ती जाए के बेरा में कथे कि राम नाम सत्य है। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ओ घड़ी राम के संतों मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जन्म जन्म से राम से नाता, जन्म जन्म से राम से नाता। राम ही सबका जीवन दाता, राम ही सबका जीवन दाता। पेड़ लगाया बेल का तो हम आम कहाँ से पाएंगे, पेड़ लगाया बेल का तो आम कहाँ से पाएंगे। हमरा किया कर्म ही हमको वापस ही मिल आएंगे। हमरा किया कर्म ही हमको वापस ही मिल आएंगे। तो हरि राम के संतों मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मने करे भजन, डोरी ले काम सबका जीवन। तो हरि राम के संतों मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, मौका दोबारा कहाँ आएगा। छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। आज गंगा के घाट में आके परम पिता परमात्मा खड़े हैं और कथेदाई हो केवट जी महाराज सुने के बाद भी अनसुना करत ही बात ला। कथे ये संसार में दो प्रकार के बहरा होते, एक जन माँ के गर्भ से बहरा होके आए रहते और दूसरा जिन कोनो के बात न सुन के भी अनसुना कर देते ना, बहुला तो बहरा कहे जाते। अंधवा भी दो प्रकार के होते, एक पैदाइशी अंधरा, एक कोनो जगह अत्याचार होवत है, अगर वो अत्याचार न देख के अगर ओकर समाधान नहीं करते है और देख के निकल जावत है ना, उहला अंधवा कहेगी। तो दो प्रकार के अंधा है। आज केवट जी महाराज हेते आज प्रभु तोड़ चरण रज जैसे पड़ी सो नारी बन गए और अगर मोर ये कठुआ के नाव नारी बन जही तो मोर रोजी और रोटी मार खा जही। अच्छा एक काम है कि तोला अगर गंगा के पार जाना है ना तो तोला अपन ये दोनों ठन पावला धोआला पड़े। ये दोनों पाँव ला धो दूं ओकर बाद तोर चरण के धुर्रा निकल जही और आसानी से ते गंगा के पार हो जाए। दूसरा बात यहू कथे कि पद कमल धोई नाम नाथ नाथ उतराई चाहो मोहे राम मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पे जब सपत सब साची कहूं यह लागी न तुलसीदास नाथ कृपाल न पार उतारी।
भगवान ते वनवासी के रूप में हंस। अगर ते ये सोचत होबे कि मोला रोजी देला लागी, ऐसे कि अगर सोचत होबे ना तो ना रोजी नहीं ले, काबर नहीं ले, ते तो खुदे वनवासी घसगा। हमें तोर कर ले रोजी मांग के अपन मजदूरी ला काबर खराब करूं। केवट जैसे कहा था तैसे नहीं है ना। अभी आज भले छंद में आज बता दे है कि तोर कर ले उतराई नहीं ले हो, लेकिन केवट जी महाराज तेन बहुत बड़े उतराई लेते और रामला देना पड़ते। कथे भगवान ये चरण ला धोए के मैं कितना दिन की प्रतीक्षा करत हूँ, ते का जानबे, वे जानत हूँ। काबर कथे ना इंतजार, कभू कभू इंतजार करत करत मानव थक जाते और कभू कभू इंतजार करत करत मानव थके नहीं। सब मानव के ऊपर है। काबर जंगल में माता सबरी प्रतीक्षा करत है, प्रतीक्षा करत करत चौथा पन लगे मरे के बेरा आगे, लेकिन प्रतीक्षा करे भर नहीं छोड़े। वैसने ये केवट जी महाराज है ना, तहु प्रतीक्षा में लगे। कब ये केवट पहली जन्म में जब कछुआ रही, वही बखत के प्रयास करत रही। काबर खाली दिमाग शैतान के, ये कछुआ रहा थे चुप्पे बैठे रहा तो खाली दिमाग शैतान के होते ना। जब मानव के मति खाली हो जाते तब ये खोपड़ी में ना जाने का बात आते। वैसने ये कछुआ घलो अपन मन में एक बात लान ली कि मैं अगर खाली बैठे तो हवा चलो एक आठन कोई चीज ला पाए के प्रयास करते। अब वो प्रयास कैसे करी, कहे जाते कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिर पर होत निशान। जे अगर अभ्यास करते ना, ओकर अभ्यास कभू व्यर्थ नहीं जाए। आज क्षीर सागर में आज नारायण शेष के संयम में सोहे, माता लक्ष्मी चरण दबावत है। वही समय कछुआ रहा तेन अपन मन में विचार लगई कि मैं अपन ये खाली समय ला भगवान के चरण ला छू के बिताऊं। वो क्षीर सागर में जाऊं और ओकर चरण ला धो, ओकर चरण ला छुओ। ऐसे ये दृढ़ संकल्प उठा ली और कहे गए ये संसार में सबले ठोस चीज का है का ये संसार में परमात्मा के बनाए हुए सृष्टि में जड़ जीव में, चेतन जीव में, चल जीव में, विचल जीव में, जल जीव में, थल जीव में सबले ज्यादा कठोर का है पर्वत है, लोहा, नदी, आगी। बताओ ना, एक कुछ नहीं बताता, कठोर का है। लोहा, पर्वत, पहाड़, नदी, आग, पानी से भी सबसे बढ़ के कठोर मानव के करे हुए संकल्प हरे। जिन अपन मन में एक बार संकल्प कर लिस ना, वो संकल्प ला कोई तोड़ नहीं सके। अब जे टूट गए वो संकल्प नहीं हो। कथे जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। आज कछुआ केवट है, तेन कछुआ के रूप में रही प्रयास करी भगवान के चरण ल छुए के। जैसे भगवान के चरण के तीर में पहुंची, धीरे धीरे बिचारा लक्ष्मी मैया रहा ते झेलाड़ दी, शेष डहर गी फुनकार दी। कछुआ रहा ते डबल प्रयास करी, फिर वही काम लक्ष्मी रहे थे झेलाड़ देते और शेष रहे थे फुनकार देते। फिर झेलना गे आवत है, कथे ना प्रयास करो, एक ना एक दिन सफलता आपला जरूर मिले। आज ये दोनों मन भगवान के चरण के तीर में जावन नहीं देवते है। कछुआ फिर निरंतर प्रयास करी, मैं जी हूँ तो राम के चरण में और मर हूँ तो राम के चरण में। हमन का संकल्प करथन, जीवो तो बेटी बेटा बर और मरबो तो बेटी बेटा बर, जोड़बो तो बेटी बेटा बर और नहीं जोड़बो तब वो बेटी बेटा बर।
लेकिन अपन लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ना चाहिए। अपन आत्मा के लिए जोड़ के रखो, ताकि जब ये दुनिया ला छोड़ के जावे तब काम आए। केवट जी महाराज कहते मोला राम के चरण में जीना है और राम के चरण में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। रोके दुनिया वाले, टोके दुनिया वाले, रोके दुनिया वाले, हमको एक ही काम ये करना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। कछुआ रहा है तो मोला जीना है राम के चरण में और मरना है राम के चरण में। फिर लक्ष्मी मैया रहा ते थर्रागे, केवट के अवैला देख, ये कछुआ के अवैला देख के ना लक्ष्मी मैया थर्रागे। बता से एकर साथ का करना चाहिए, हमला का करना चाहिए एकर साथ? ये तो हलाकान करत है। तब कथे कि आज लक्ष्मी मैया रहे ना ते केवल कछुआ के बार बार अवै जब में ना थर्रा गए। निरंतर प्रयास करते होते फिर से आ जाता। तब आज लक्ष्मी मैया शेष डहान ला देखे और शेष डहान ला देख के कथे कि मार दिया जाए, ये यौवा की बैरी है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। आज लक्ष्मी मैया कथे ये फिर आगे अब बता का करन, मारन की छोड़न। अब कथे ना जब कोनो मन ज्यादा परेशान हो जाते तो समझावत थक जाते ना तो कोई तीसरा उपाय ले उठाना पड़ते। जैसे कि आपके गांव में कोई शराबी है, अब बोला बार बार शराब पी के आके एक अगर उल्लंघन करते हैं, हमार आयोजक समिति के बंधु मन समझावत है, समझा के ओ मन हार मान गए। ओकर बाद भी अगर वो शराबी नहीं मानत है तो लगा 2-4 बार। ऐसने उपाय अपनाते नहीं। वैसने आज लक्ष्मी मैया रहते सोचते अब एक साथ का करन तो केवट जी महाराज घलो कथे बाल ना बाका होगा, बाल न बाका होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होगा जिसका, बाल न बाका होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज केवट जी महाराज भलो कथे कि तुहर मन के चाल चले से मोर कुछ होने वाला नहीं है। आज लक्ष्मी मैया जब झिलारी और शेष नांग रहते फुनकारिस ना तो 1000 मील दूर क्षीर सागर के पार में कछुआ हितेन
दम तोड़ दीस। अब जे राम के लिए अपन प्राण गवाईस का अगले जन्म में ओला राम नहीं मिली, दोबारा वही कछुआ मानव के रूप में आज जन्म लेके आई। और आज वो समय आगे सुंदर है। कौन से समय? जब गंगा के घाट में आके आज राम लखन जानकी खड़े हैं। और केवट जिला आज सुंदर है, गंगा के पार ले जाए बर कहते हैं। कथे भगवान से मांगना है ना, तो भगवान ला मत मांगो। भगवान खुदे तो ला पूछे कि खुद को कर बुलंद इतना अपनी मंजूरी से पहले, कि खुदा बंदे से ही पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। स्वयं भगवान भक्त ला पूछे कि तोला का चाहिए। ऐसने आज भगवान राम केवट ला आज सुंदर कहते आओ एक छोटे से भजन करथन और बाद कथा में ले चलथन। बोले राजा रामचंद्र की राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राणी जाए